Toyota Yaris and PUBG Mobile co-presents Breaking Point High Altitude Warfare School, co-powered by Vivo V11 Pro, PolicyBazaar.com and LIC. आज यहां से जाने का दिन है। हौज के फौजी एक अनजान जगह पर भेजे जा रहे हैं। जल्दी ले चलो, टाइम हो गया। 3 दिन और 2 रातों तक फौजी जंगल में रहेंगे और चौकन्ने रहकर तूफानी मौसम और दुश्मनों की गोलियों का सामना करेंगे। एक माउंटेन वॉरियर बनने के लिए आपको पहाड़ पर जिंदा रहने के लिए कई चीजों में एक्सपर्ट होना पड़ता है। आपको अपनी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ती है ताकि ऐसे मुश्किल माहौल में जिंदा रह पाएं। खराब मौसम और गिरते हुए तापमान में इन सोल्जर्स को 72 घंटे ऐसे ठिकानों में टिकना पड़ता है जो उन्होंने खुद बनाए हैं, और मौसम की मार भी झेलनी पड़ती है। यहां जिंदा रहना जरूरी चीजों पर निर्भर करता है। निजी हथियार, बुनियादी औजार और सूखा राशन। असली लड़ाई में इन्हें लकड़ी भी काटनी पड़ती है। इन फौजियों और जंगलों के लिए अच्छी बात यह है कि हौज का हर बैच पुरानी लकड़ियों को बार बार इस्तेमाल कर लेता है। ये लोग 6 कुतुब मीनार जितनी ऊंचाई पर चढ़ेंगे। इनकी मंजिल है 10,500 फुट की ऊंचाई पर मौजूद सर्वाइवल टॉप। बिगुल बच चुका है। इन्हें अपना कैंप बनाने के लिए सिर्फ 20 मिनट दिए जाते हैं। इतने में अगर वो ये काम नहीं कर पाए तो कड़ी सजा दी जाएगी। हम यहाँ इतनी ऊंचाई पर हैं कि टेम्परेचर कभी-कभी 0 से नीचे पहुँच जाता है और यहाँ कभी भी बारिश हो जाती है। इसलिए हमें एक ऐसा शेल्टर बनाना है जो हमें बारिश और हवा दोनों से बचाए। इसे बनाना आसान नहीं होगा। इन्हें समझदारी से जल्दी ठिकाना बनाना है क्योंकि मौसम कभी भी करवट ले सकता है। 15 से 20 मिनट के अंदर इस तरह का शेल्टर बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। समय बीत गया। अब इन लोगों को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तो मेरे लिए ये बहुत ही नामुमकिन सा टास्क था, पर हमने 3-4 घंटों की कोशिश के बाद एक शेल्टर तो बना लिया। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि शेल्टर की छत पर एक बड़ा सा होल है। बादल छा गए थे और हल्की सी बारिश भी हुई जो 5-6 मिनट तक चली। हालांकि वो बहुत तेज बारिश नहीं थी। मतलब 3-4 घंटों की मेहनत पर पानी फिर गया। बस 5 मिनट की बारिश में सब बेकार। हालांकि इनमें से कुछ को शुरू से शुरू करना होगा, पर अब कैंप बनकर तैयार हो गया है। अब आग जलाने की बारी है। हमें अपना खाना भी छिपकर बनाना था ताकि कोई हमें देख ना सके। यहाँ पर पहली रात बहुत मुश्किल थी। हमने जो खाना बनाया वो भी इतना अच्छा नहीं था। जो किचन से हमारे लिए तैयार होकर आता है वो अच्छा होता है। आखिरकार सोने की बारी आ गई, पर क्या इनके शेल्टर्स रात भर टिक पाएंगे? पहली रात बहुत ही मुश्किल थी। हमें बताया गया था कि शेल्टर की एंट्रेंस हवा से उल्टी डायरेक्शन में होनी चाहिए, लेकिन हमने इस बात को ध्यान में नहीं रखा। इसलिए रात भर तेज ठंडी हवा चलती रही और हमें एंट्रेंस को अपने बैकपैक से ढकना पड़ा। अपनी गलती की वजह से रात परेशानी भरी रही।